प्लीज भाई राजा, तुझे खुदा का वास्ता। नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट मिशी राजपूत और आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक कैट है। ये मेरी कैट प्रेग्नेंट है। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेग्नेंट कैट को घर पे ही कैसे बाथ दे सकते हैं, बिल्कुल ही एक सिंपल तरीके से। कोई हमें स्पेशल चीज़ उसके लिए परचेज नहीं करनी पड़ती है। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे पेट्स केयर की शॉप्स वगैरह नहीं होती, तो ऐसी सिचुएशन में उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज मैं अपनी कैट को दूंगी बाथ मेरे घर पे ही पड़े हुए टूल्स के साथ। आप मेरे टेबल पे बहुत सारे टूल्स देख रहे होंगे। मेरे पास ड्रायर है, इनकी हेयर रिमूविंग टेप है, हेयर ब्रश है, बर्ड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आज यूज़ करके मैं अपनी कैट को बाथ दूंगी। कुछ कैट्स काफ़ी गुस्सैल होती हैं, बहुत ज़िद्दी होती हैं, वो आपके हाथ में नहीं आती हैं, उनको कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं भी अपनी कैट को बहुत मुश्किल से लेके बैठी हुई थी अपनी गोद में, इसलिए मुझे बैक कैमरा करना पड़ गया। यहाँ पे मेरी कैट को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, कैमरे की लाइट से वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। फिर मैंने इसको टेबल पे बिठाने की कोशिश की कि ये यहाँ पे बैठ जाए। और इसको बात दिलवाने से पहले मैं आपको एक और अहम बात बताती जाऊँ कि जब आप अपनी कैट को नहलाते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि हम इसको पकड़ें कैसे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी जो गर्दन के ऊपर वाली जगह है, ये स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जब ये अपने बेबीज़ को उठाती हैं तो वो इसी स्किन से पकड़ती हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, इससे इसके बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं होता। बस एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि जब आप अपनी कैट को यहाँ से पकड़ें, यहाँ से ग्रिप टाइट इतनी नहीं होनी चाहिए और आपके नेल कट होने चाहिए ताकि इसको कोई नुकसान ना हो। अगर आपके नेल्स बड़े हुए होंगे और आप ग्रिप टाइट करके पकड़ेंगे तो यहाँ से इसको ज़ख्मी होने का अंदेशा होता है। तो आप देख रहे हैं कि मेरी कैट काफ़ी परेशान है कि इतने सारे टूल्स के साथ मम्मा ने मुझे टेबल पे बिठा दिया है। आज मैं अपनी मिली को बात दूंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे देती हूँ। मेरी मिली प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं काफ़ी हल्के हाथों से इसको बात दूंगी। मैं इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। आप देख रहे हो कि वो काफ़ी डरी हुई है और सहमी हुई है इस टाइम, क्योंकि ये समझ चुकी थी कि अब मेरा टाइम आने वाला है, मम्मा मुझे बात देंगी। देखें, भाग गई। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न रहती है लोगों के अंदर कि वो समझ नहीं पाते कि कौन से नेल कटर के साथ हमने अपनी कैट के नेल कट करने हैं। तो ये सिंपली मेरा घर का ही नेल कटर है, मेरे खुद के मैनीक्योर और पेडिक्योर की किट में था, मैं वही यूज़ करती हूँ। इसको यूज़ करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ ताकि जम्स वगैरह ना रहें। और ये फाइलर है, इसी फाइलर के साथ मैं अपने भी नेल फाइल करती हूँ और अपनी बेटी के भी। और ये एयरबड्स हैं, इसके साथ मैं अपनी मिली के कान क्लीन करती हूँ। इससे ये होता है कि अक्सर शैम्पू चला जाता है कानों के अंदर और ऐसा होता है कि ब्लैक ब्लैक सी एक चीज़ इकट्ठी हो जाती है जिसको हम जम्स कहते हैं। उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे घर के जानवर होते हैं, इनकी केयर करना हमारा ही फ़र्ज़ है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने इनको पाला है और इनकी केयर भी हम ही करेंगे। और मेरा जो मेल कैट है उसके मैंने बाल 4 या 3 मंथ पहले ट्रिम करवाए थे, काफ़ी गर्मी हो चुकी थी। फिर उसके बाद उसके बालों की ग्रोथ पहले जैसी नहीं हो सकी, तो फिर मैंने ये वाला शैम्पू उसका चेंज किया है। ये बहुत अच्छा शैम्पू है। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगी यहाँ पे, वो बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि जो लोग पेट्स पालते हैं वो उनको उसी शैम्पू से बाथ देते हैं जिससे वो खुद अपना हेयर वॉश करते हैं। ऐसे उन कैट्स के बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और बिल्कुल भी नहीं होती, उनके बाल गिरने और झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, हम लोगों ने नमाज वगैरह पढ़नी होती है, हमारे कपड़े पाक साफ़ होने ज़रूरी होते हैं, हम अपनी कैट को हेयर ब्रश करते हैं, शावर देते हैं, तो काफ़ी सारे बाल उनके झड़ के हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं। उसके लिए मैं ये टेप यूज़ करती हूँ। ये एक टूल है, बहुत अच्छा है जी। तो यहाँ पे हम अपनी कैट को बाथरूम में मैं ले आई थी, इसकी शक्ल देखें आप। इसे शावर देते टाइम आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि इसका फेस कभी भी आपकी तरफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपके ऊपर अटैक भी कर सकती है।
आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि हमारी कुछ कैट्स के शेड होते हैं, जैसे मेरी कैट के यहाँ पे नेक वाली जो जगह है वो वहाँ पे वाइट बाल हैं। और मैं यहाँ पे आपने कंजूसी नहीं करनी है, भर भर के शैम्पू लगाना है, वाइट बालों पे शैम्पू बहुत सारा लगाना है और हाथों से अच्छी तरह से मलना है, नहीं तो वो एक येलो येलो सा उनके बालों पे शेड आ जाता है, वो नहीं जाता। मैंने इसका फेस वॉश करने के लिए अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया, हाथ गीला किया और इसके फेस पर डाला। डायरेक्टली मैंने इसके ऊपर पानी नहीं डाला, ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ये अपना सांस खींच लेती हैं, ये मासूम बच्चे वाला ही इसका हाल है। इसके कानों में अगर एक दफ़ा पानी चला जाए तो वो अजीब अजीब से जो कीड़े टाइप होते हैं वो हो जाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जी, तो ये मेरी मिली मैडम कैट वॉक करते हुए अच्छे से बात इनको दे दिया गया है। अब मैं एक कोई ऐसा फ़ालतू कपड़ा जो आपके घर में यूज़ में ना आता हो, ये मेरी एक फ़ालतू शर्ट थी, मैं वही यूज़ करती हूँ इसको क्लीन करने के लिए। यहाँ पे मैं एयरबड्स लूँगी और बहुत नहायत ही हल्के हाथों से, बहुत केयरफुली आपने इसके कानों को साफ़ करना है। बहुत ज़ोर से इसके एयरबड को इसके कान के अंदर नहीं डालना, क्योंकि इनके कान का जो पर्दा होता है जिसको हम झिल्ली कहते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो आराम आराम से आपने यूँ साफ़ करना है। देखिए कितना गंद निकला है। जी, तो मेरी ये मैडम है ना, ये मेरी मैडम, ये मेरी जान है, फिटकी सी। कैट क्लीन हो चुकी है यहाँ पे, अब नेल कट करूँगी और ये नेल कटर से बहुत डरती है, देखें। अपनी जान बचा के ना ये बेड के नीचे छुप गई थी और मुझे इसको बाहर निकालने में हज़ार जतन करने पड़े हैं। मुझे इसको बॉल का झांसा देना पड़ा कि आ जाओ मिली हम खेलते हैं, बट ये नहीं आई। जी, तो यहाँ पे मेरी मिली हो गई हैं रेडी, तालियां। यहाँ मैं अपने प्यारे से क्यूटू से बड़े से बेबी को मैं कर रही थी हेयर ब्रश। इसके हेयर ब्रश करने की बेनिफिट ये होते हैं कि इनके हेयर ग्रोथ बहुत बहुत फास्ट हो जाती है। जो इनके अक्सर बाल आपस में जुड़ जाते हैं, जिनको ये अपने मुंह से नोच कर ही उतार देती हैं, उसकी नौबत नहीं आती। इसका माशाल्लाह फ़र बहुत अच्छा है। अभी इसका फ़र काफ़ी कम हो गया है क्योंकि ये इसकी सेकंड प्रेगनेंसी है। पहली इसके मिसकैरेज हो गया था तो मेरी बेबी के बाल बहुत सारे झड़ गए थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कैट का केयर करना, मेरी मिली अगर आपको अच्छी लगी है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।